ऊपर है, और दृश्य आत्मक ही भान है। अब भाव किससे जुड़ा? दृश्य के साथ। दृश्य के साथ जो भाव जुड़ा तभी तो हमने देखा उसको। इसलिए भान स्वरूप जो दृक् तत्व है, हमारा क्या शास्त्र का नाम क्या है? विवेक। अब जो वो कहते हैं, इसलिए भाव स्वरूप जो दृक् स्व है, दृक् मतलब जो देखने वाला है, भाव सब उसके अंदर भाव है ना, देखने वाले के अंदर जो भाव स्वरूप जो दृक् तत्व है, वह देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। अब ये दृक् का नाम क्या? दृष्टा। दृष्टा मतलब उपद्रष्टा। उपद्रष्टा की बात कर रहे हैं। जो वो उपद्रष्टा है वो परिचिनता से बाहर है। दृक् तत्व, तत्व हो गया ना। हम ये तत्व का ज्ञान ले रहे हैं, हम किसी वस्तु का ज्ञान नहीं ले रहे, किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं ले रहे, ये तो परिचिन वाले हो गए। तो इसलिए उसको दृक् तत्व बोला गया। तत्व अपरिचिनता में आता है, परिचिनता में नहीं आता। परिचिनता में कौन आता है? जो रंग रूप आकार वाला होता है। दृष्टा, हाँ, दृष्टा का कोई दृश्य नहीं है, ऐसे होगा। ठीक है, हाँ, तो दृष्टा का कोई दृश्य है ही नहीं। दृष्टा किसको कहा? पहले तो हमें ये समझ में हो, साक्षी है ना, उसका क्या दृश्य है? वो तो सबके लिए एक जैसा है। अलग दृश्य और दृष्टा तो अलग अलग है। अगर दृष्टा है तो दृश्य है, दृश्य है तो दृष्टा है ना। अब अपने पास दृश्य तो बाहर है ही है सारा। हाँ, वो जो अपना देखो, जैसे उपदृष्टा, हाँ, उपदृष्टा, उपदृष्टा की बात चल रही है। ये दृग दृश्य विवेक हमारा यही चल रहा है ना। तो दृक्, दृक् किसको बोला? दृक् तत्व, वो उपद्रष्टा, उपद्रष्टा। अब वो उपद्रष्टा अपरिचिन्न है, परिचिन्न में नहीं आता। वो किसी रंग रूप काल में, बताओ कब आया वो? हम कहीं अब है तो क्या पहले नहीं था? हम कहीं यहाँ है, इधर सत्संग भवन में है, तो वो क्या घर पे नहीं है? है ना। परिचिनता में कौन आता है? जो आकार वाला होता है, आने जाने वाला होता है, वही आता है। तत्व कभी भी परिचिनता में नहीं आता। वह देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। तो इसका मतलब परिपूर्ण है, वो पूर्ण है, विनाशी नहीं है, अविनाशी है वो, और अद्वितीय है। वही अद्वितीय चेतन ही ब्रह्म है, और वही हमारी आत्मा है। बताओ फिर हम ब्रह्म हुए कि ना हुए? है ना, हम ब्रह्म हैं। फिर उसके लिए हम माला क्यों करते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, अपहंसी ब्रह्म। फिर हम माला क्यों करते हैं उसके लिए? क्योंकि वो संस्कार हमारे दृढ़ नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं भूल जाता हूँ बार बार। मेरे को याद क्या रहता है? जो ये उपाधियाँ हैं इस शरीर की। पुरुष है तो पुरुष वाली उपाधियाँ, स्त्री आकार में है तो स्त्री आकार वाली उपाधियाँ। ये भी खतरनाक है। देखो, स्त्री आकार वाली को कभी पुरुष आकार वाली नहीं याद आती है ना, और पुरुष वाले को कभी स्त्री। ये भी हमने कितना खतरनाक चोला डाल रखा है। तो कहते हैं ये वाली उपाधियों को पहले हटा दें। अब ये उपाधियां हटेंगी, पहले तो पुरुषार्थ करेंगे ना हटाने का। इसके लिए अहम ब्रह्मस्मि की माला करते हैं हम, इसलिए क्योंकि हैं तो हम वास्तव में ब्रह्म, पर ये संस्कार गहरे मन में है, जन्मों जन्मों के हैं, खाली इस जन्म के भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ये हमें सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर कहते हैं हम कहीं भी गुरुदेव तो कह सकते हैं, वो बोलने का विषय नहीं है। हमारे गुरुदेव तो कह सकते हैं कि ब्रह्म बोलने का विषय नहीं है, और साधक निपट निरालय होते हैं,
वो चार के बीच में बैठते हैं तो कई बार गुरुदेव को भी सामने से बोल देते हैं कि ब्रह्म बोलने का विषय नहीं है। तो अगर वो कहते हैं ब्रह्म, सामने से गुरुदेव को कहते हैं कि ब्रह्म बोलने का विषय नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं गुरुदेव को, आप मौन रहो मैं समझूंगा, आप मौन रहो मैं समझूंगा। अगर अब गुरुदेव शब्द ही ना दें, महावाक्य ही ना दें, हम समझेंगे कैसे? तो वहाँ पे वो जिज्ञासु नहीं है, वो मूर्ख है। गुरुदेव को हक है, वो कह सकते हैं। हमें हक नहीं है कि हम बोलें जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते। हम सामने से गुरुदेव को कह सकते हैं कि ब्रह्म बोलने का विषय नहीं है, वो तो मौन ले हो जाएंगे। बोलने का विषय नहीं है तो समझो अपने आप बोला, अपने आप तो अपनी बुद्धि निकलती नहीं, अपने आप तो हमारा चलता नहीं है। फिर कहते हैं वो जिज्ञासु नहीं है, वो मूर्ख है जो सामने से ऐसे बोलता है। जहाँ गुरु कहे कि हमने तुमको बोल के तो समझाया है, अब ना बोल के समझाते हैं क्योंकि यह शब्द का विषय नहीं। उपनिषद में भी एक कथा आती है, वाष्पकली ने वाष्प से प्रश्न किया है कि महाराज ब्रह्म का वर्णन कीजिए। भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। अब वहां पर वो मौन हो गए, चुप हो गए। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, महाराज बोलकर बताइए। गुरु ने कहा, अरे मैं बोलकर ब्रह्म का वर्णन कर रहा हूँ। बोलकर मतलब देखो, मौन हो गए। अब पहले वाली जिज्ञासु का भी बताया उन्होंने, अब दूसरे वाले का भी बता रही हैं। गुरु ने कहा, अरे मैं बोलकर ब्रह्म का वर्णन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिन शब्दों के द्वारा हमने ब्रह्म तत्व का अध्यारोपण किया है, उन शब्दों का निषेध करने के लिए, उन वृत्तियों का निषेध करने के लिए ना बोलना भी एक प्रक्रिया है। ब्रह्म को कैसे बताया? बोल के बताया ना। ये देखो, जब जिज्ञासु की स्थिति ऊंची हो जाती है, पहले तो शुरू वाले जिज्ञासु की स्थिति बताई, उसमें क्या होता है कि जब वो साधना के द्वारा थोड़ा सा आगे चलना लगता है तो उसकी वृत्तियां रुकनी शुरू होती हैं, और जब उसकी वृत्तियां रुकनी शुरू होती हैं तब उसको लगता है कि मेरी स्थिति ऊंची हो गई है। पर यहाँ पे वो धोखा है। वो स्थिति, वृत्तियां कैसी रुकी? साधना के बल से। वैसी नहीं है, साधना के बल से उसकी वृत्तियां रुकी हैं। तो वहाँ पर वो समझने लगता है कि मेरी स्थिति ऊंची हो गई। तब वो सामने से गुरुदेव को बोलता है कि वो तो बोलने का विषय ही नहीं है। तो वहाँ पे उसको कट कर रही हैं, ऐसे जिज्ञासु का काट कर रहे हैं गुरुदेव। अब जब स्थिति ऊंची जाती है फिर समझ में आता है कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं समझा, अभी तो मैं बीच में ही हूँ, अभी तो मेरे को कुछ भी नहीं पता। फिर वहाँ पर गुरुदेव उसको टिकाते हैं, फिर वहाँ ठहराते हैं उसको। अब जैसे उसने बार बार बोला ब्रह्म का उपदेश दीजिए, ब्रह्म का उपदेश दीजिए, तो वहाँ पे गुरुदेव मौन हो गए। अब कहते हैं वो मौन जो हुए, पहले पे मौन नहीं हुए, पहले पे जिज्ञासु पे उसको मूर्ख बोला, ठीक है। दूसरे जिज्ञासु पे वहाँ पे मौन हो रहे हैं, जो कि सामने से बोल रहा है कि मेरे को ब्रह्म का उपदेश दीजिए। अब कहते हैं ना बोलकर भी उसको ब्रह्म का ही उपदेश दे रही हैं। ये भी एक ब्रह्म तक पहुंचने की प्रक्रिया है। अब ये कौन से जिज्ञासु को बोला गुरुदेव ने? जिसकी स्थिति ऊंची थी, ठीक है, जिसको लगा कि नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ,
ठीक, जो साधक ऐसे चलते हैं ना, जिसके अंदर उस साधक में जिसमें थोड़ा सा भी अहम आ गया, वो गुरुदेव के सामने तर्क वितर्क करेगा। और जो साधक में अहम नहीं आया, वो हमेशा ही अपने गुरु का बच्चा बन के रहेगा, शिष्य बन के रहेगा। उसकी झोली में अपने आप ही गुरुदेव डाल देंगे, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुदेव उसको और ऊंची स्थिति पर लेकर जाएंगे फिर। अब इसलिए कहते हैं, क्योंकि जिन शब्दों के द्वारा हमने ब्रह्म तत्व का अध्यारोप किया है, बोल के अध्यारोप किया है हमने ब्रह्म का, उन शब्दों का निषेध करने के लिए, मतलब अब उन शब्दों, ज्ञान को भी तो, नहीं तो हम क्या ज्ञानवान बन के बैठे रहेंगे। ज्ञान कैसे है? बुद्धि के बल से है, बुद्धि के बल से है ना। तो ये ज्ञान का भी अहंकार, ये भी ना रहे सूक्ष्म में कि मैं इतना ज्ञानवान हूँ। ठीक है, कहते हैं फिर उसको काटना है, निषेध करना है उसका, अपवाद करना है उसका। एक अध्यारोप भी हमने अध्यारोप किया, अपवाद, उस बात को काटा, हमने काट दिया। अब कहते हैं उन शब्दों का निषेध करने के लिए, वृत्तियों का निषेध करने के लिए ना बोलना भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में से निकालेंगे ना जिज्ञासु को गुरुदेव। जब तक वो प्रक्रिया में से नहीं निकलता, तब तक वो प्योर नहीं हो पाएगा। ये अंतःकरण प्योर नहीं हो पाएगा। ये अंतःकरण प्योर कब होगा? देखो सोने को कितना वो करते हैं ना, तपाते हैं कितनी तेज आग पर, फिर निखार आता है। अब ऐसे गुरुदेव भी ना जिज्ञासु को तपाते हैं, जिसकी अंदर से तत्परता होती है, उसको अच्छी तरह कसौटियों से पहले खरा बनाते हैं। खरा बनाकर, देखो खरा कैसे बनाएंगे? जब परिस्थितियों पे परिस्थितियां, परिस्थितियों पे दे परिस्थिति, दे परिस्थिति, फिर वो निकलता है उसमें से। क्या हमेशा रोता ही रहेगा? परिस्थितियों में क्या जिज्ञासु हमेशा रोता ही रहेगा? नहीं ना। तो वो ऐसी परिस्थितियों में से निकलने की उसको आदत पड़ जाती है, उसका स्वभाव बन जाता है। साथ में गुरुदेव, दोनों साथ मिलकर फिर उसको खरा बना देते हैं, एक परिस्थिति और एक गुरुदेव। पर गुरुदेव से जब उसने श्रवण किया हो, तब वो खरा बनेगा, अपने आप शास्त्र पढ़कर नहीं। हम अपने आप शास्त्र पढ़कर खरे नहीं निकल सकते, परिस्थितियों में से उलझ जाएंगे वहां पर हम। जब हमने गुरुदेव के मुख से श्रवण किया होगा, फिर हम आगे निकलेंगे, फिर उसका सामना कर पाएंगे। अब इसलिए कहते हैं कि ना बोल के भी ब्रह्म का उपदेश गुरुदेव ने किया। ना बोल के ब्रह्म का उपदेश करो, तब अच्छा ज्ञान होगा। तब अच्छा ज्ञान होगा किसको? हमको, हम जिज्ञासुओं को। जब ना बोल के उपदेश करेंगे, यह भी तो बोलना पड़ेगा कि ना बोल के, है ना, ये भी तो शब्द बोलना पड़ेगा ना हमें। देखो सामने से गुरुदेव ना बोल के बोल रहे हैं, वो स्वरूप में कह रहे हैं, स्वरूप में, है ना। तो वो भी तो गुरुदेव को कहना पड़ेगा भी, ना बोल के ब्रह्म का अच्छा उपदेश होता है। अब ये भी तो बोलना पड़ेगा उनको। ये भी हमें माता जी करके दिखा। अब देखो उन्होंने फिर कहा कि सारा कुछ मैंने दे दिया है, बिल्कुल। निकालना तो हमें था, है ना, निकालना तो हमें था प्रक्रिया में से। अब प्रक्रिया में से कितने निकले, कितने नहीं निकले, दृढ़ता कितनों की हुई, खींच, वो तो पंजा लग गया, वो तो शेर का पंजा लग गया। अब शेर का पंजा छूटता तो नहीं है। देखो शेर वाला पंजा तो छूट जाएगा, जो जान एनिमल शेर है उसमें से तो फिर भी निकल सकता है बंदा। एक बार संत का पंजा लग जाए ना, तत्वज्ञ गुरुदेव का पंजा लग जाए ना, वहाँ से छूटना मुश्किल है, वहाँ से नहीं छूटा जा सकता। फिर वो पंजा तो लगा गई अपना,
तो वहाँ से पार भी निकालेंगे, निकालेंगे। बिल्कुल। अपना एहसास भी तो करवाते हैं, मैं हूँ। तो वो खुद को हमें समझो ना, जिसकी दृढ़ता जितनी होगी, जिसके अंतःकरण की स्थिति जितनी है ना, उससे उसको आगे चला रही है। बाकी देखें हम कि हम जल्दी जल्दी चल रही हैं, है ना, कि धीरे धीरे चल रही हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी हम वैसी मंजिल को उतनी जल्दी पाएंगे, उतनी देर से पाएंगे सारे पाएंगे सारे। बाकी मतलब कि लाइन में तो सारे लगे हुए हैं, अब लाइन को जल्दी जल्दी खत्म करना है कि धीरे धीरे करना है, वो हमारे हाथ की बात है। अब इसलिए कह रहे हैं कि ना बोलना भी ब्रह्म का ही उपदेश है। मैं मोह की बात नहीं करता। अब गुरुदेव मोह की बात नहीं कर रहे, मैं ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। हमें समझो वो किसकी बात कर रहे हैं। ना बोलना भी चुपचाप थी बहु, घर वाले ना बोलो ही ना। कहते मैं बाहर संसार की बात नहीं कर रहा, पर पंच की बात नहीं कर रहा। मैं किसका उपदेश दे रहा हूँ? ब्रह्म का, अपने स्वरूप का। देखो जो पर पंच है ना, पर प्लस 5 इससे बनना है। पर क्या हो गया? ये दूसरा। 5 हो गया ये संसार, 5 का बना है ना ये संसार। अब गुरुदेव कहते हैं ये जीव क्या करता है? पर लगाकर संसार में उड़ता रहता है। पर पंख लगाकर संसार में उड़ता रहता है, मतलब उसका आवागमन ही नहीं खत्म होता। पर लगा दिए ना उसने, अब पर तक जब उसके पर नहीं कटते ना, तब तक उसका आवागमन खत्म नहीं होगा। पर मतलब दूसरा, सवनी कहा, पर पंच कहा। तो वही गुरुदेव कहते हैं पर पंच और अज्ञान, ये दो ऐसे कीड़े हैं, संयुक्त कह लो, दांत भी नहीं दिखेंगे और खा भी जाएंगे। जैसे संयुक्त लकड़ को खा जाती है पर दिखती नहीं है, ऐसे ये परपंच और अज्ञान, ये दो कीड़े हैं, दो संयुक्त है, जो जन्मों जन्मों से हमें खा रही है। पता चलता है? पता भी नहीं चलता। कहते हैं हम जी रही हैं, मर रही हैं। फिर गुरुदेव ऊपर से फिर बोलते हैं मरता नहीं है, मरता सा दिखता है। सामने वाले तो कह देगा मर गया, तो गुरुदेव क्या कहते हैं? अरे वो मरिया कि नहीं, मरने वाला अलग, गया जाने वाला अलग। वो अमदा पे वाला फिर वापस आ रहा है, मरता सा दिखता है, मरता नहीं है। अब मरना किसका? सूक्ष्म शरीर का। जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं मरता हमारा, प्रांत काल नहीं आता जब तक हमारा, तब तक हमारा अंत काल तो हो रहा है स्थूल शरीर का। फिर आएंगे, मुड़ मुड़ आ रही हैं वापस इस प्रपंच के अंदर। वही समझ आ जाए, तभी कहते हैं ये अविद्या काटती है हमें। परिस्थितियां तो काटती हैं, उनका तो पता लगता है, परिस्थितियां काटती हैं, उनको हम फिर काटने का पुरुषार्थ करते हैं गुरुदेव के महावाक्यों से। तो वो अज्ञान काटता है हमें क्या? अज्ञान तो सबके साथ चला आ रहा है। पहले तो उसकी समझ आए भी ये संसार में रच्चे पच्चे रहना सबसे बड़ा अज्ञान है, मैं मेरा करते रहना सबसे बड़ा अज्ञान है। तो ये मेरे को समझ में आता है। जो अज्ञान जिसको काटेगा ना, वो आएगा इस साइड पे। जिसको अज्ञान नहीं काटता वो संसार में मस्त होगा, बाहर और दरवाजों पे जाएगा, वो गुरु के दरवाजे पे कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो गुरु को क्या समझता है? क्यों? देखो गुरु तो हमारे लिए स्थूल शरीर कर लेकर आए ना। जैसे कृष्ण जी ने भी कहा मैं इनके लिए शरीर लेके आया, इन मूर्खों ने मेरे को ही मनुष्य बना दिया,
मेरे को वो शरीर वाला समझ बैठे। अब गुरुदेव तो हमारे आकार लेकर आए, क्या अपने जैसे आकार पे श्रद्धा होती है या मूर्तियों पे श्रद्धा होती है? जो बिल्कुल नहीं बोलती हैं मूर्तियाँ, बताओ। चाहे हम गलत करते जाएं, चाहे हम ठीक करते जाएं, हमें कहेंगी कुछ नहीं कहती। गुरु तो फटकार लगाते हैं सामने से। अब जो वो फटकार सहन कर सकता है और जो जीते जागते अपने जैसे गुरुदेव को श्रद्धा के साथ ईश्वर जैसा मान सकता है, वही इस संसार से छूट सकता है। नहीं तो परपंच तो है, पर तो है ना उसके, फिर उड़ता रहेगा इस संसार में, वो फिर छूटेगा नहीं यहाँ से। फिर वो कहते हैं इसलिए हम एक बार शब्द के द्वारा, वृत्ति के द्वारा परमात्मा को समझ लें। वो क्या है परमात्मा? अब हमें कहाँ दिखाया ब्रह्म? अंदर दिखाया ना। कहते हैं हम समझें उस परमात्मा को। अब वो वृत्ति जब मैंने अंतर्मुख की, फिर मैं उस परमात्मा को अंदर मैंने देखा। नहीं तो आज तक तो बाहर ढूंढ रही थी, बाहर मिले आई ना करण मिल से, चाहे जिन्हें मर्जी टाइम ला दूँ आपा, जन्मों के जन्म लगा देना, बाहर ढूंढने में नहीं मिलेगा। जब वो वृत्ति अंतर्मुख हुई ना अपनी, फिर उसकी अनुभूति हुई। तो कहाँ हुई अनुभूति? अंदर, अपने अंदर, किसी और के अंदर नहीं, अपने अंदर। और के अंदर अनुभूति करते हैं, वो दृश्य बना रहता है। पर गुरुदेव हमें दृश्य से हटा रहे हैं, दृष्टा बना रहे हैं, ज्ञाता बना रहे हैं। जब हमने अपने अंदर उसकी अनुभूति की, अब वही परमात्मा यानी परमात्मा, हम छोटी मोटी आत्मा नहीं है, हम छोटी मोटी आत्मा नहीं है, अपना मोल डालें। हम परम आत्मा है, परम आत्मा। मोल डालते हैं हम अपना? नहीं डालते हम अपना मोल। तभी जलते मरते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। परमात्मा कब कुड़ी, कब जली? अब मोल डालना शुरू कर दें हम अपना। भगवान परमात्मा, वो उसका देखो क्या होता है, लय करता है वो जगत को। जीव का लय चिंतन होता है। उसने लय किया तो उसको कोई दुख ना हुआ, कोई शोक ना हुआ परमात्मा को। जब इधर कुछ लय होता है तो दुख नहीं होना चाहिए। परमात्मा को दुख नहीं होता। फिर मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, दुख ना हो। स्थिति ऊंची बनाए हम अपनी। हमारी देखो, व्यवहार करो, मना नहीं है, आकार है, व्यवहार है। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करते हैं, वही हमारी गड़बड़ हो जाती है। मिक्स ना होने दें। व्यवहार के साथ मार दो थप्पड़, सामने वाले को मना नहीं है, जरूरत है मारने की, वहां पर मार दो, मना नहीं है, पर उसका अंदर से दुख ना हो। अभी वही गुरुदेव हमें पहुंचा रहे हैं उस स्थिति पर कि तू परमात्मा है। अब ये परमात्मा समझने के लिए कैसे वृत्ति को जब मैं अंतर्मुख करूंगी तो मैं तब समझ पाऊंगी। ठीक है, ब्रह्म सफेद लाल भी नहीं है, गुण वाला है क्या? सफेद लाल काला, सत रज तम। हम कहाँ रुकते हैं? गुणों पे। गुणातीत अवस्था में लेके जा रही हैं, गुणों से भी हटाया जा रहा है। ब्रह्म के अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए कहा ब्रह्म सफेद लाल नहीं, तो सत रज तम गुण कैसे बतावें? कैसे हम ब्रह्म का वर्णन करें?
ब्रह्म ड्राइवर या रसोईया भी नहीं है कि उसका हम कोई कर्म बता दें। नहीं तो हम कहते हैं ना, हम सत्संग में आ गए तो हम सत्संगी बहने, रसोई में पहुंच गए तो गृहिणी या माता बन गए वहां पर। तो हम अपना अलग अलग नाम रखते जा रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? आकार के अंदर है तभी रख रहे हैं हम अपना अलग अलग नाम। अब वो तो तत्व है, दृक् तत्व, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। अब उसका कोई आकार नहीं है तो उसका गुण कैसे? गुण नहीं है, कर्म कैसे? उसका कोई कर्म भी नहीं है, फिर हम अपने आप को कर्ता क्यों माने? है ना, हम अपने आप को कर्ता क्यों माने? मनन दी फांसी है वे, बस हम जो मानते हैं वही बन जाते हैं। माने ही ना, क्लेश ही नहीं है कोई, मानने की फांसी है। अब मानना कल्पना है, ये सारी मानना मतलब कल्पना। कल्पना के अंदर हम इतने दुखी हो रही हैं, बताओ, जो कुछ बना ही नहीं है, खाली कल्पना की हुई है, उसमें हम इतने दुखी। लानत है वाला है, लानत अपने ऊपर। कल्पना के अंदर या तो कुछ बनना पड़ा हो फिर उसमें दुखी होवे, ये ख्याली पुलावों में दुखी हो रही हैं। गुरुदेव लानत दे रही हैं, फिर कहते हैं लानत है वे वाला भी, खाली कल्पना के अंदर ही दुखी थी। जब कुछ बढ़िया ही कहने तो दुखी क्यों हो? क्या दश हो के वे? हम कहीं बच्चे बनने पड़े हैं, क्या करें? उन्होंने पहले बोल दिया मोह, अज्ञानता, ये परपंच हमें खा रहा है। ये अज्ञानता हमें खाई जा रही है जन्मों जन्मों से, इसको अब रोकना है। मतलब अज्ञानता के संस्कार खा रहे हैं हमें, तो ज्ञान वाले संस्कार बढ़ा दो। पलड़ा भारी केड़ा, हम देखें, हम ये अपने हाथ की बात है, हम कौन सा पलड़ा भारी कर सकते हैं, ये अपने हाथ की बात है। ये ज्ञान वाले संस्कारों का पलड़ा भारी कर देंगे तो वो तो छू मंतर हल्के हो जाएंगे ना, ऊपर उठ जाएंगे। ये नीचे बैठेगा, अब ये नीचे बैठेगा तो मतलब मेरे कारण शरीर गोदाम में गया, बैठने का मतलब यही हुआ। और जो कारण शरीर अज्ञानता का हम बोलते हैं, उसी गोदाम से ही हम बाहर भी निकल सकते हैं, लय हो सकते हैं, 5 भूतों में लय हो सकते हैं। अपने हाथ की बात हुई कि ना हुई? तो हम किसी के ऊपर दोषारोपण करें, गुरुदेव उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को कर देने दोषारोपण कर देते हैं हम, उनको जल्दी जल्दी करवाई वेंदन, मेरे को करवेंदे नहीं। तो वो कहते हैं शीशे के ऊपर नजर रुकती है, दीवार पे नजर नहीं रुकती। अंतःकरण शीशे जैसा साफ कर दे, मेरी नजर वहां रुक जाएगी। दृष्टि तो सब पे है उनकी, कोई भेदभाव तो नहीं है, सारे ही उनके बच्चे हैं। पर ये वाला काम हमारा है, ये वाला काम हमारा है, हमें करना है। हम चाहेंगे कि मैं अपने माँ बाप का प्यारा बनूं, दुलारा बनूं, तो उनका कहना मानता है ना बच्चा। वो उनका कहना तो यही है कि तू देह भाव से दृष्टि हटा दे, कल्पना मनोतों से बाहर निकल ला। कल्पना मनोत के अंदर ही तू फंस रही है, यहाँ से बाहर निकल ला, फिर देख। अब वहां से बाहर निकलो, कल्पना मनोतों से, राग द्वेष खत्म। किसी के साथ राग नहीं होगा, किसी के साथ द्वेष नहीं होगा। जब ये राग द्वेष खत्म होगा ना, तो अंतःकरण शुद्ध निर्मल साफ जल की तरह हो गया।
अब शुद्ध निर्मल साफ जल मतलब वो शीशा, वो दर्पण अपने आप गुरुदेव हमें खींच लेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। खींच तो अब भी रहे हैं, पर वो अंतःकरण साफ ना होने के कारण ना हम खींचे नहीं जा रहे। वो जंग लगी पड़ी है लोहे के ऊपर। चुंबक तो है ही हमारे गुरुदेव, जिसकी जंग उतरी पड़ी है वो लोहा फटाफट उनके पास चिपक जाता है, और जिस लोहे के ऊपर जंग लगी पड़ी है वो नहीं चिपकता। हम अपनी जंग को उतारें सबसे पहले। ये काम भी कौन करेगा? सारा को साकू ही करना है। तो बता रहे हैं गुरुदेव, करना तो हमारे को ही है। करना हमारे को ही है। चढ़ाई तो हम वो ही तो बैठे सारी हैं। छुट्टी दे रहे हैं। अब कहते हैं है नहीं तुम्हारे में तुम। अब देखो, ये करना हमें है। जो हमें खुद को करना होता है ना वो आसान होता है ना। वो डिपेंडेंट नहीं है ना किसी दूसरे पे। क्या दूजे को कम करवाना होवे वो मुश्किल होता है। वो कम वाले दी इंतजार थींदी भी होती है ना। किन्ने दुखी थी वेंदू, हाल तक आई नहीं। जेड़ा बंदा खुद कम करता होवे ना वो इंतजार कर से नहीं करेगा ना। सवेरे सवेरे काम खत्म कर दे अपना फटाफट। वो तो है, जल्दी जल्दी काम निबेड़ देगा वो अपना। अब ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं फिर किसकी इंतजार हो रही है, जब करना ही स्वयं है तो अब ये समझो ना, हमें अपनी समझो ना। तो मैं किसकी इंतजार कर रही हूँ? अगले जन्म की। किसकी इंतजार कर रही हूँ? नहीं गिनना ना, मैं जल्दी जल्दी काम निबेड़ने हूँ ता पक्की दृढ़ता दे नाल कि मैं ब्याह जन्म कह नहीं गिनना, यो मेरा लास्ट जन्म है। काम भी मेरे हथ विच है, क्या बेकुल मेरे को डिपेंड भी कहनी है काम वारों में। दूसरे काम के लिए तो डिपेंडेंट हो सकते हैं, पर इस काम के लिए नहीं हो सकते हम। तो अपनी दृढ़ता दिखाएं और जल्दी जल्दी अपना काम निबेड़ें। ठीक है, अपने सिर पे हम सारे अपना हाथ रख सकते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम।